हमारा कसूर है। ना मैंने तो नहीं आप कहा। ऐसे कह रहे हैं कि हमने जो कहा हिलाली साहब आप क्यों ये फ्रांस हमारे से नहीं, नाराज है। हिलाली साहब बिल्कुल नाराज हिलाली है। साहब आप क्यों अहस कर लेते हैं कि जो चीज आप जिससे मुत्तफिक नहीं होते वो गलत हो जाती है। हिलाली साहब आप क्यों ये समझते हैं कि जो आप महसूस करते हैं वही सच है। खुदा चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल आज क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में। और हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मजीद काम करने की लाइक ज़रूरत है। और अब मजीद 6 निकात दे दिए गए हैं जो कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक हैं, और कहा गया है कि आप इस पे काम करें। हमाद अज़हर साहब का ये कहना है कि 1 साल लगेगा कम अज़ कम उन तमाम मामलात पर काम करने के लिए। अमेरिका कुछ दबाव डालकर कोशिश करेगा, इंडिया भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या ब्लैक में बल्कि धकेला जाए अगर उनके लिए पॉसिबल होता। तो क्या पाकिस्तान उसके भी अगर ये कहा जाए कि खमियाजा भुगत रहा है, इस पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी क्रिटिकल है और वहाँ पर अब अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो उसमें पाकिस्तान को कैसे यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए कहीं दबाव किस तरीके से वो डाल रहा है। जी हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, क्या सर कब निकलेंगे हम ग्रे लिस्ट से? देखिए, ये ग्रे लिस्ट से किसी को सूट नहीं करता कि हमें निकालें, ना अमेरिका को ना हिंदुस्तान को। वो चाहते हैं कि हमारे पे प्रेशर रहें। वो चाहते हैं कि जब तक ये अफ़गानिस्तान का मसला ये ठीक ना हो उस वक्त तक वो हमें हमारे सर के ऊपर वो तलवार लटकाएं जो ब्लैक लिस्ट का होता है। अब ये जो हुआ है अटैक लाहौर में, जौहर टाउन में, इसकी टाइमिंग देखें। 1 दिन पहले, इस जजमेंट से 1 दिन पहले, और किधर हुआ है? हाफिज सईद के घर के बाहर ना। अब हाफिज सईद जो हमारे कोर्ट्स ने कहा है कि वो आज़ाद हो सकता है, उसको रिहा करो। हमने उसको फिर अरेस्ट किया हुआ है अमेरिका को बेसिकली खुश करने के लिए, मगर हमारे कोर्ट्स ने तो कहा है कि उसके खिलाफ जो केसेस हैं दैट्स नॉट एंटाइटल्ड हिम कि उसको आप जेल में रखें, तो वो घर पे रह रहा है। अब उसके घर पे इन्होंने जाके अटैक किया है, तो किसने किया है भाई? हमारे एक 2 साल का लड़का आपको बता देगा कि या अमेरिका होगा या हिंदुस्तान होगा या उनके, वो तो खैर दोनों नहीं, हमारे प्रॉक्सीज होंगे उनके पाकिस्तान में। और वही हुआ, नतीजा वही हुआ, अटैक हुआ, हाईलाइट हुआ कि हफीज़ सईद और लोग जिनको ये कहते हैं लश्कर तैयबा के, लश्कर मोहम्मद के, तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये तो ऑब्वियसली ए प्रीटेक्स्ट है, और उन्होंने इसको इस्तेमाल करके हमें 6-7 महीने और रख लिया लिस्ट पे। 6 और हमें चीज़ें दे दिए, कहें कि इनके पीछे जाओ, तुम लोग बताओ ये क्या कर सकते हैं। सो इट वाज ऑब्वियस कि ये होने वाला था। अटैक के पहले ही सबने अटैक के बाद तो सबने कह दिया था कि ये होने वाला है, और वही हुआ। ठीक है, इमरान साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ख्याल, ये सिर्फ सियासी फैसला है? मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि बिल्कुल इस फैसले के पीछे अमेरिका भी है, इंडिया भी है। लेकिन हिलाली साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि कल वाले बम धमाके की वजह से ये हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि फैटफ के जो ये फैसले होते हैं ना, एक रात में नहीं होते, ये उन्होंने फैसले किए होते हैं। हाँ जी, ये अब दूसरी आपको बात बताऊं कि ये जो आज हुआ है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला, ये हुआ कैसे? इसमें सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया? तो आप देखें कि फ्रांस था इस दफ़ा मेज़बान मुल्क। फ्रांस ने ये कहा कि जी इनको अभी रखा जाए, और यूरोप के दूसरे ममालिक ने भी उसकी तायद की, और उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल इनको अभी ग्रे लिस्ट में रखा जाए। अब फ्रांस क्या है, आप देखें कि फ्रांस के साथ आपके ताल्लुकात सफारती लेवल पे किस तरह के हैं। 2020 से आपने वहाँ पे मुस्तकिल को अपना सफ़ीर भी मुकर्रर नहीं किया। इंडिया के साथ उसके मामलात बड़े करीबी हैं। इंडिया ने फ्रांस को भी इस्तेमाल किया और यूरोप को भी, और सबसे बढ़ के ये कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका, आप पे हमने तो इस प्रोग्राम में आपको याद होगा पहले भी ये जिक्र किया था, और पहले भी कहा था कि अमेरिका आप पे फैटफ की तलवार भी लटकाएगा, IMF के जरिए भी आपको तंग करेगा, वर्ल्ड बैंक को भी इस्तेमाल किया जाएगा, और जितने मालियाती इदारे हैं सबको करके तो आपको वो शिकंजे में जकड़ेगा, घुटनों पे लाने की कोशिश करेगा। देखिए, माफ करिए, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स मैक्रों के खिलाफ दिया है और फ्रांस के खिलाफ दिया है वो बहुत कम है। जिस किस्म का इस्लामोफोबिया
मैक्रोन ने और फ्रांस ने डिस्प्ले किया है मुसलमानों के खिलाफ, मेरे ख्याल में हम तो बड़े मॉडरेटली उनको एड्रेस किया है। नहीं तो मैंने तो ये नहीं कहा हिलाली साहब, नहीं एक सेकंड हिलाली साहब, मैं तो नहीं ये कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ऐसे कह रहे हैं कि ये हमारा कसूर है। नहीं मैंने तो नहीं आप ऐसे कह रहे हैं कि हमने जो कहा हिलाली साहब आप क्यों ये समझ, हमारे से नाराज है, बिल्कुल नाराज। हिलाली साहब आप क्यों अहस कर लेते हैं कि जो चीज आप जिससे मुत्तफिक नहीं होते वो गलत हो जाती है? आप दूसरे की राय को भी सुना तो आपने ये कहा है कि हमने उनके साथ क्या किया। मैंने तो नहीं ये कहा कि हमने उनके साथ क्या किया है। मैंने तो ये कहा है कि पाकिस्तान के और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ये आप भी मान रहे हैं अच्छे नहीं है। गुजारिश ये है कि अच्छे नहीं है कि मतलब ऐसे है कि नहीं अच्छे नहीं है तो इसके माने वो ऐसी चीज करनी चाहिए उनको? नहीं मैं तो बिल्कुल माने एक गलत फैसला करनी चाहिए, नाइंसाफी करनी चाहिए इसलिए कि हमारे ताल्लुकात उनसे हिलाली साहब वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उन्होंने वोट क्यों नहीं पाकिस्तान के हक में दिया, वो ये मैं ये कह रहा हूं कि नहीं तो ठीक से बताएं ना, महसूस तो ऐसा होता है कि हमारा कसूर है। चलिए आपने क्लियर कर दिया ना। एक सेकंड सुमीना, हिलाली साहब आप क्यों ये समझते हैं कि जो आप महसूस करते हैं वही सच है? खुदा का वास्ता है दूसरों की राय जो मैं सुने मैं बात सर सुने ना, जो आप जरूर करें तो मैं नहीं डिफेंड कर सकता। सर मेरी गुजारिश ये है, मैं हूं आप सर हाँ, तो मेरा फर्ज ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ वो बात करूं जो आप महसूस कर सके। मैं तो 22 कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं कि आपका फर्ज है, तो फिर आप मेरी गुजारिश सुने ना, मगर ठीक तरीके से एक्सप्लेन करें। सर ये आप जज नहीं है इस बात के कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। मैं अपनी बात का खुद जो कह रहा हूं मैं सही समझ के कह रहा हूं कि फ्रांस इंडिया वो कह रहे हैं आपकी बात का तासुर है सर, वो ये कह रहे हैं। खामखा तो मैं बात तो नहीं काट रहा हूं सर, नहीं खामखा तो नहीं काट रहा हूं सर, फ्रांस इंडिया के दबाव में है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फ्रांस इंडिया के दबाव में है और इंडिया के दबाव